सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे जी बोलिए। कि काफी स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर जो वॉइस है ना उसको कैसे अच्छा किया जाए, उस टॉपिक को कैसे अच्छा किया जाए। वो जो टॉपिक है वो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एनडीए की एग्जाम में आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है, बैंक का एग्जाम जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, है ना सर। तो और जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कैट एग्जाम होता है, इन सब जो एग्जाम है उनमें ये सारे टॉपिक आते हैं। और इनमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो वॉइस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स ग्रुप हुआ, वाई ग्रुप हुआ, स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते हैं। तो इसका ये निश्चित सॉल्यूशन क्या होना चाहिए सर? आप उस सॉल्यूशन को आप क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट फैकल्टी हैं सर, आपको एक एक्सपीरियंस, बहुत समय का एक्सपीरियंस है। तो सर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए सर इसमें। ओके, देखिए वॉइस तो आप बता ही रहे हैं, सभी में इम्पोर्टेंट है ही। अब वॉइस में थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा तो हम बोल सकते हैं कि टफ है अगर बच्चे समझ नहीं पाए कॉन्सेप्ट को तो। लेकिन मेन चीज वॉइस में आपको ये समझना होगा कि वॉइस जो है वो वर्ब भी है। वर्ब जो आप पढ़े हो ना, एक्शन वर्ड्स जितने भी पढ़े हो, ठीक है, वो सभी वॉइस पे इम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि आपको वर्ब के फॉर्म्स आने चाहिए। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है कि टू वी फॉर्म जितना भी है ना वर्ब का, वो आपका एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से। उसमें आप थोड़ा भी अगर फंसे तो वॉइस आपका अच्छा नहीं होना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए कि वॉइस जो है ये टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप वॉइस चेंज किसके कर रहे हो, ठीक है, तो टेंस है। फिर थर्ड थिंग क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब के जो दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो हम कैसे अच्छा से स्कोर कर सकते हैं, उधर उस टॉपिक को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं समझोगे तो कभी भी दुनिया में आपको कोई भी टीचर पढ़ा ले आप वॉइस नहीं समझ सकते हो, मैं ही नहीं, कोई भी पढ़ा ले। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट के आधार पे कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस आधार पे भी वर्ब को दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे। जी बोलिए ना। कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, तैयारी तो अच्छी कर लेते हैं, घर से पढ़ के भी बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में वो सॉल्यूशन नहीं कर पाते, उनका एग्जाम में उनका गलत हो जाता है। उसका क्या तरीका है, उसका मतलब गलत ना हो, वो तरीका बता दीजिए थोड़ा। जो अभी वही चीज मैं बता रहा था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आइडिया होना चाहिए हमें, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं सिंपल है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, मुझे बहुत 1 मिनट लगेगा आपको समझाने में, मैं बता रहा हूँ। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ऐसे वर्ब जिसका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, मेन वर्ब का, है ना। अब इंट्रांजिटिव क्या है, तो ऐसे वर्ब जिसके में ऐसा सेंटेंसेज होता है, ऐसा वर्ब है जिसका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो। तो ये ऑब्जेक्ट वाला, अब क्यों, क्योंकि आप जो वॉइस चेंज कर रहे हो, आप एक्टिव टू पैसिव जो बना रहे हो या फिर पैसिव टू एक्टिव, मेन कहां फंसते हैं बच्चे, तो पैसिव टू एक्टिव में। एक्टिव टू पैसिव इजीली हो जाता है किसी का भी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, उनको समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अच्छा करें, कैसे आप जो है सो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। प्रोनाउन का थोड़ा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और तब जाके आपका वॉइस अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉइस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू सर।